परम पूजनीय श्री साहिब जी, विश्व वंदनीय संत समाज, भक्तिमयी मेरी माताओं एवं सज्जनों, साहिब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप लोग की सेवा में कुछ देर उपस्थित हूँ। सद्गुरु श्री विशाल देव जी कहते हैं, लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान, होय स्ववश मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। प्रायः संसार के लोगों से जब मिलते हैं तथा उनसे सत्संग करने के लिए कहा जाता है तो वे लोग कहते हैं कि संतों का सत्संग करने से हमें क्या मिलेगा। भौतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ गिनाते हुए कहते हैं कि खेती करने से हमें अन्न मिलता है, व्यापार करते हैं तो धन मिलता है, सर्विस करते हैं तो वेतन मिलता है, किंतु सत्संग करने से हमें क्या मिलेगा। सज्जनों, जिस प्रकार खेती करने से अन्न, व्यापार करने से धन एवं सर्विस करने से वेतन मिलता है, उसी प्रकार से संतों का संग करने से मनुष्य को ज्ञान मिलता है। और जब तक मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका जीवन अंधकारमय ही होता है। उस ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश चाहिए। वह हमें सत्संग द्वारा ही प्राप्त होगा। सत्संग वास्तव में सच्चा तीर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन समझी जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लहि चाल फल अछतनु, साधु समाज प्रयाग। अगर हम संतों के पास जाए और उनका सानिध्य हमें मिल जाए तथा उनके अमृत वचन सुनने का सौभाग्य उपलब्ध हो जाए तो जीवन में प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है और चार फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। संत महापुरुषों ने कहा है, सर्वोच्च तीर्थ तो सत्संग ही है। कहा जाता है, वी सीक द कंपनी ऑफ द गुड फॉर दैट इज द फूड फॉर आवर सोल। अर्थात हम सत्संग क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा के लिए खुराक है। सत्संग में जाने से मनुष्य के मन को विकार दूर होता है और हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए सद्गुरु विशाल देव जी कहे हैं, लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान। अर्थात मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ यह है कि संत के संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन पशु की तुल्य है। मनुष्य का शरीर परमात्मा का मंदिर है और उसकी सजावट हमें सद्गुणों और साधना से करना चाहिए, न कि प्राकृतिक सौंदर्य से। यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में परिणित होगा ही। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। अर्थात कई उपाय कर लो इस नश्वर शरीर को संवारने सजाने को, आखिर एक दिन छार ही होगा। जिस दिन बालक जन्म लेता है उसी दिन से शरीर का बदलना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में मनुष्य के सभी परमाणु बदल जाते हैं। सने सने बचपन से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था तथा वृद्धावस्था से मृत्यु तक एक न एक दिन सबको पहुंचना है। प्रायः संसार में 2 मंजिलें हैं, बाह्य एवं आंतरिक। बाहर की मंजिल दौड़ने से तय होती है। जैसे आपको कहीं जाना है तो जितनी तेजी से दौड़ोगे उतनी ही जल्दी आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन जो अंदर की मंजिल है वह रुकने से तय होती है। आप जितनी जल्दी बाहर की दौड़ को रोक दो उतनी ही जल्दी आपको अपनी आत्म मंजिल मिलेगी। एक संत अमेरिका गए। वहां उनको एक सेठ ने मकान की 7वीं मंजिल पर ठहराया। अचानक भूचाल आया। इसके कारण सब अपने अपने मकान छोड़कर बाहर मैदान में चले गए।
लेकिन सेठ ने संत को नहीं बताया। सेठ जब सपरिवार घर छोड़कर बाहर निकल गए तब उसे याद आया कि मैंने संत को तो बताया ही नहीं। कितनी भयंकर बड़ी भूल है। सेठ मन ही मन बहुत पश्चाताप करता रहा। अगर भूकंप से मकान ढह जाएगा तो संत उसी में दबकर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भय के कारण वह बता भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता। संयोग ऐसा था कि भूकंप शांत हो गया। सेठ वापस जाकर संत से मिले। कहे, हे संत भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। संत ने कहा, भाई आपसे क्या गलती हो सकती है? सेठ ने कहा, भूकंप आया तो हम तो सब घर छोड़कर भाग लिए थे, लेकिन आपको नहीं बता सके। संत ने कहा, भागे तुम भी थे और भागे तो हम भी थे। फर्क केवल थोड़ा सा था, तुम बाहर की ओर भागे थे और हम भीतर की ओर भागे थे। हर मनुष्य बाहर की ओर भागकर भी भयभीत रहता है, लेकिन जो अंदर की ओर दौड़ लेता है वह सदा सदा के लिए अभय एवं शांत हो जाता है। जब मीरा भजन में लगी थी और राणा उसे 20 प्याला भेज देते हैं तो मीरा उसे सहर्ष एवं बड़े आनंद से अमृत रूपेण ग्रहण कर लेती है। महावीर को सताया गया, बुद्ध को बुरी तरह कष्ट दिए, ईसा को क्रास पर लटकाया गया, गांधी जी गोली दागी गई और सदगुरु कबीर साहब को 52 कष्टियाँ दी गई, लेकिन फिर भी वे दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। कहते हैं, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। जो संकट झेल कर धर्म और साधना के पथ पर आगे बढ़ता है वह वास्तव में समाज का आदर्श बन जाता है। इसलिए हमें भी भजन करने में कठिनाइयाँ जरूर आ सकती है, लेकिन हारना नहीं है। जब भोजन अग्नि के बिना नहीं पक सकता तो भजन बिना अग्नि के कैसे पकेगा? भजन के लिए भी अग्नि चाहिए। वह अग्नि है प्रतिकूलता की। यह हमारे जीवन को पकाती है, साधना में पोषण प्रदान करती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है बल्कि निरंतर धैर्य एवं साहस रखते हुए इसका मुकाबला करते रहना है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्म संयम और परोपकार को चुनना चाहिए और उस पर दृढ़ता से चलकर जीवन को आदर्शमय बनाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।